बेसिकली मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से बतौर नर्सिंग ऑफिसर पास आउट हूँ। 4 साल की डिग्री मैंने की है। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आई हूँ। इसकी ख़ास वजह ये है कि वैसे तो मैं 3 साल की उम्र से स्टेज कर रही हूँ, क्लासिकल सिंगिंग, डांसिंग और एंकरिंग के शोज़, लेकिन मैं 12 साल की उम्र में फुल बॉडी पैरालाइज्ड हुई। और मेरी मदर जो है वो दिल्ली में नर्स हैं, इसी साल जुलाई में 2020 में रिटायर होने वाली हैं। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने पैरों पर वापस खड़ी हो सकती हूँ कुछ 2.5 साल का सफ़र तय करके। पहले तो मैं बिल्कुल ही शरीर से लाचार थी, बिल्कुल ही हेल्पलेस बेड पर थी। उसके बाद मैं व्हील चेयर पर रही काफ़ी समय तक। तो जब इस तरीके का एक एक्टिव सा बच्चा एकदम लाचार हो जाए शरीर से, पैरों से, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगी। मेरी भी हो गई थी। लेकिन जिस जज्बे और जद्दोजहद से मेरी मदर ने मुझे खड़ा किया, मुझे लगा कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है। हालांकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 8th क्लास के बाद मैं कभी स्कूल नहीं गई। लेकिन ऐसा मेरी माता जी ने मुझे सिखाया, मेरी मदर ने, दैट देयर इज़ नो सच ऑप्शन कि आप कोई चीज़ खो दें। तो मैंने 10th और 12th ओपन से करके फिर दिल्ली से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी का, और मुझे मेरी मर्ज़ी का हॉस्पिटल मिला। फिर मैंने ये ट्रेनिंग पूरी की। उसके साथ ही साथ मैंने अपने आप को इस तरीके से बनाया कि मैं वापस गा सकूं, वापस अपना कथक ज्वाइन कर सकूं। तो मैंने कई इंटरनेशनल शोज़ किए हैं मुंबई आके भी। उसी वजह से मैं स्टेबल हूं, क्योंकि मुंबई में आर्टिस्ट्स के लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को सस्टेन करना। एक प्रॉपर जॉब नहीं है, ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारी इंडस्ट्री। जब ये कोविड का दौर आया, मेरी ऑलरेडी 7 फरवरी को एक फ़िल्म कांचली रिलीज़ हुई है संजय मिश्रा जी के साथ, लेकिन बीइंग अ न्यू फेस और आउटसाइडर आप कह लीजिए, जो आजकल चल रहा है सबकी ज़ुबान पर, जहाँ पे सारी फिल्म को 4-4 हज़ार थिएटर मिलते हैं, हमें 75 थिएटर मिले ऑल ओवर इंडिया। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि शिखा है या कांचली नाम की कोई फिल्म है। बहरहाल फ़ैन फिल्म और रनिंग शादी में कैमियो एक कुछ कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने के बाद मुझे कांचली मिली बहुत मुश्किल से। एक छोटा प्रोडक्शन हाउस, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। लेकिन जब ये कोविड का दौर आया और इतना ज़्यादा संकट हुआ, तो बजाय दिल्ली भाग जाने के, उल्टा बजाय घर पे बैठ के टिकटॉक बनाने के, मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त अगर मेरे पास ऐसा हथियार है तो मुझे जंग में उतरना चाहिए। और मैं एक क्षण के लिए बिल्कुल भूल गई कि मैं अभिनेत्री हूँ या मैं यहाँ पे किस पेशे में हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। मैंने बतौर नर्सिंग ऑफिसर कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड ज्वाइन किया, जिसमें मुझे अभी परसों मेरे जन्मदिन पर 9 जुलाई को 105 दिन हो चुके हैं लगातार काम करते हुए। बीच में शायद ही कोई 1-2 छुट्टियां ली होंगी मैंने 20 दिन में या 1 महीने में या 15 दिन में ऐसे। और इसकी वजह यह है क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आप लाचार होते हैं बिस्तर पे तो कैसा लगता है, आप किस नज़र से देखते हैं डॉक्टर नर्सेस को। बिल्कुल। मैं सभी कोविड पेशेंट्स के साथ भावुक ही रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत जल्द अपने हॉस्पिटल में पेशेंट काउंसलर बना दिया गया है और मैं पेशेंट काउंसलिंग करती हूँ। पहले मैं एक कोविड वार्ड में रहती थी, अब मैं सारे वार्ड्स में घूम घूम के पेशेंट काउंसलिंग करने लगी। और मेरा हमेशा से ही सबसे पहला काम वार्ड में जाते हुए, मेरा पेशेंट था 7 महीने का मोहम्मद, और भी बहुत से, संजय ठाक, विजय आंटी, किरण, ये इतने, इनमें से कई नाम है भी नहीं आज दुनिया में, कई सही सलामत अपने घर में हैं। तो मेरा सबसे पहला काम यही होता था कि मैं वार्ड में जाके बात करूं, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट भी हूं और मुझे पता है कि अपना दिल खोल के रखने में बहुत बहुत ताकत भी लगती है, लेकिन हल्का भी हो जाता है। तो मैं उनसे यही कोशिश करती थी, क्योंकि ये मेंटल ट्रॉमा है कोविड। तो आपके साथ आपके परिवार के सदस्य नहीं है, जो अंदर मर रहा है वो अकेला मर रहा है, ना उसके घर वालों को बाद में उसकी बॉडी भी देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म की सिचुएशन है सबके लिए। और मैंने डे 1 से 27 मार्च को ज्वाइन किया था, आज दिन तक मैं सबसे पहले पेशेंट से बात करती हूँ, उन्हें छूती हूँ बेझिझक, उनसे डरती नहीं हूँ, उन्हें खाना खिलाती हूँ अपने हाथों से। उसी से उनको लगता है कि हम ठीक हैं, उससे उनको ये नहीं लगता कि हमें कोई ऐसा छुआछूत हो गया या कुछ और हो गया, घबराहट नहीं होती। और मैं सभी मेडिकल पर्सनल्स को, अपनी जितने भी लाइव्स और कहीं पर भी कोई बात होती है, सोसाइटी के लोग, मैं सबको ये बोलती हूँ कि आपके साथ की ज़रूरत है, आप दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। लेकिन मैं बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर अपनी किट प्रॉपरली पहनती हूँ और उसके बाद मैं बेझिझक निडर होकर उनकी सेवा करती हूँ। और मैं निःशुल्क कर रही हूँ, क्योंकि मैं पेशे से अपने आप को अदाकारा मानती थी और मानती हूँ। क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग की फाउंडर रही हैं, उन्होंने शुरू इसको ऐसे ही किया था कि वॉर में चंद औरतें निकल पड़ी थी सोल्जर्स की सेवा करने के लिए, है ना। कोई सैलरी नहीं थी, कोई प्रोफेशन नहीं था, ये बाद में प्रोफेशन बना।
बहुत अच्छी बात है कि लोग इस तरीके के एक बड़े प्रोफेशन में आ गए, लेकिन मेरी नज़र में था कि जिस तरह से सोनू सूद हैं, उनके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने पैसे से मदद कर सकते हैं, अपने जज्बे से। मैं नवोदित अभिनेत्री हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, मेरे पास मेरी डिग्री है, मेरी जान है। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी कर्म भूमि को ये कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। मुझे मेरे हॉस्पिटल दिल्ली से भी बुलावा है, लेकिन मैंने बोला कि मेरी कर्म भूमि मुंबई है, मैं यहीं रहूँगी, यहीं पर सेवा करूँगी। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया। जी, मैं आपको सच बताऊं कि आपने सही बोला, चाहे वो आलिया भट्ट हो या कोई भी इस तरीके का सेलिब्रिटी हो, बहुत सोचना ही मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि जहाँ पे इंसान को अपने घर में दिन में 20 बार हाथ धोने की हिदायत हो, जहाँ पे सब एक दूसरे से अपनों से ही डर रहे हो, वहाँ पर इस तरीके का कदम उठाना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे जितने भी लोग हैं उनमें अपने परिवार के सदस्यों को देखती हूँ और मैं ये मानती हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ नहीं हो सकता, लेकिन शायद शिखा मल्होत्रा की सोच ऐसी है कि मेरे साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। और मैं एज अ एक्टर, एज अ सेलिब्रिटी, एज अ अभिनेता, और जो भी आप कहें, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया एक अभिनेत्री को इस तरीके का या किसी भी ऐसे एक्टर को कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोग आपसे सीख लें, क्योंकि आप एक आइकन हैं, आपको लोग एडमायर करते हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हो गया स्टारडम, और मुझे ऐसा लगता है स्टारडम पब्लिक के लिए नहीं है। मैं बचपन से, चाहे शाहरुख खान हो जिनके साथ मेरी पहली फिल्म फैन में मैंने कैरेक्टर किया, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी बड़े एक्टर्स हों जो आज स्टार हैं, उनको यही कहते हुए सुना है कि वट एवर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ जनता, पब्लिक। तो ये जो स्टारडम है वो पब्लिक के लिए नहीं है, ना होना चाहिए। आपस में आप दिखा सकते हैं कि आपकी क्या काबिलियत है, आपको बात करनी है नहीं करनी। तो मैं उसी चीज़ की वजह से, मैं इसीलिए एक आइकन बन के उतरी कि आज देश विदेश में ये ग्लोबल पेंडेमिक है, ज़रूरत है कि हम जैसे यंगस्टर्स, यूथ इस चीज़ को फॉलो करें, चाहे मेडिकल डिग्री हो या फिर कोई और तरीके की कैपेबिलिटी हो, या फिर आप सिर्फ एक यूथ है स्ट्रॉन्ग, तो आप देश के लिए आगे आएँ, वॉलंटियर करें। मैं मतलब मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी है इस चीज़ को लेके, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे एक्टर हैं, थे, बोलने का मन नहीं करता है ऐसा, क्योंकि उन जैसे लोगों को देख के हम जैसे आउटसाइडर्स जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो हिम्मत करते हैं इंडस्ट्री में आने की। बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रही हूँ मैं, क्योंकि खुद ही स्ट्रगल मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं खुद ही 2 महीने से इस तरीके से घर में सो नहीं पा रही हूँ। बाहर काम करती हूँ, फिर वापस आती हूँ, बाहर लोगों के लिए हंसती हूँ, लेकिन अंदर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, गंभीर हूँ, क्योंकि मेरी खुद की फिल्म कांचली, लोग छोटी फिल्म कहते हैं डेफिनेटली, लेकिन बेचारे जो पब्लिक ये डिसाइड करती है कि उन्हें किसको देखना है, उनके सामने वो फिल्म नहीं जा पा रही। जबकि संजय मिश्रा जैसे वेटरन एक्टर हैं, हाँ डायरेक्टर छोटे हैं, छोटा प्रोडक्शन हाउस है, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, इम्तियाज़ अली, कबीर खान, ये सब नहीं हैं, लेकिन वो लोग हमें काम देंगे भी नहीं, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। लेकिन मैं अपनी तरीके से अगर कोई रियलिस्टिक सिनेमा करना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक आर्टिस्ट की तरह काम करना है, स्टारडम मुझे नहीं चाहिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम करना है। मैंने 6 साल की जद्दोजहद, 6 साल मतलब मैं दिल्ली से ही रहते रहते ऑडिशंस दे रही थी, और मुझे सबसे पहले मैंने शुजित सरकार की रनिंग शादी फिल्म दिल्ली में रहते रहते शूट की थी। हालांकि आई वो फ़ैन के बाद, तापसी पन्नू के साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर था, वो फिल्म कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे, तो पता नहीं लगा। आज जब कांचली बाहर नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बोल रही है कि वाई सुशांत, जबकि उनको पता भी नहीं है सुसाइड है क्या है, लेकिन और भी बहुत से केसेस आ रहे हैं, वाई जानना चाहती है दुनिया। तो मैं कहना चाहती हूँ, दिस इज़ वाई आई हैव द रीज़न। जिस चीज़ से हम जूझ रहे हैं, मैंने इस 3.5 महीने में खाना भी अपने हॉस्पिटल में ही खाया है, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना मैं 4 महीने से अपना रेंट दे रही हूँ। मुझे सोसाइटी की तरफ से हर महीने इंटीमेशन आता है, लेकिन मैं नहीं दे सकती अभी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी फिल्म बाहर आएगी, लेकिन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने, जिस तरीके से थिएटर्स पर कब्जा था बड़े फिल्म मेकर्स का, अब डिजिटल पे शिफ्ट हो गए सारे। जैसे आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी फिल्म डिजिटल पे आ रही है। एक दुकानदार होता है, वो हर तरीके की चीज़ें अपने पास रखना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपने एक ही चीज़ रख ली और आप पब्लिक को वही देना चाहते हैं। तो वो अब जिस तरह से थिएटर्स पे सबका कब्जा है, अब डिजिटल पे, OTT पे भी वही हो रहा है। मुझे कई सारे OTT के रिस्पॉन्स आते हैं मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को कि इट इज़ नॉट, योर फिल्म डज नॉट फिट इन आर कंटेंट स्ट्रैटेजी। आपने कंटेंट स्ट्रैटेजी बना ली, आपने डिसाइड कर लिया कि कांचली नहीं दिखाएंगे, हम तो कोई XYZ बड़ी फिल्म दिखाएंगे। या फिर कितने सारे एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार हैं, आलिया भट्ट है, वरुण धवन है, इन सब की फिल्म्स आ रही हैं अभी OTT पे। सुशांत सिंह राजपूत आज नहीं रहे तो उनकी फिल्म आ रही है, तो या तो मुझे मरना पड़ेगा
अपनी फिल्म को OTT पे देखने के लिए कि बाद में लोग देखें कि हाँ अभिनेत्री तो अच्छी थी, अच्छा शिखा मल्होत्रा जैसी भी कोई लड़की थी, लेकिन या फिर अगर मैं कुछ नहीं भी करूँगी या मैं हिम्मत रखती हूँ तो मैं वैसे ही मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके की ज़िंदगी आप ज़्यादा नहीं जी सकते कि आप मैं आपसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें प्रोफेशनल तौर पर आप चाहें तो आप नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये उस तरीके की बात है कि आपने पेपर दिए हैं पूरे साल और आपको एग्ज़ाम दिए बिना ये कह दिया जाए कि आप फेल हो गए क्योंकि आप टीचर को पसंद नहीं है। मेरे जैसा योद्धा जो पिछले 3.5 महीने से बिना जान की परवाह किए कोविड वार्ड में मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, शायद पहली बार ही लोग मुझे इस तरीके का देखेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमने कोई काम कर लिया है बिना बाहर आए, अगर आप ये कह दें कि छोड़ दीजिए, गिव अप कर दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, तो शायद ही कोई मेहनती इंसान कहीं और भी दिमाग लगा पाएगा, क्योंकि आपको डर रहेगा कि आपको वहाँ भी लोग लेंगे या नहीं। आज मैंने 6 साल से कई ज़्यादा, क्योंकि मैं आज 12 साल की उम्र से पैरालिसिस के बाद से जितना जूझ रही हूँ उसके हिसाब से मेरी ज़िंदगी बहुत, मेरी जर्नी लंबी रही है। तो अगर आज इतने साल के बाद मुझे इस तरीके की एक धरोहर जिसे कहते हैं कि एक आर्ट बेस्ड फिल्म जो लोगों को देखनी चाहिए, साहित्य पर बेस्ड फिल्म, एक अगर आप सिर्फ इस वजह से कि आज आपने बड़ी फिल्म्स ले ली हैं, कि हमने बड़ी फिल्म्स में इन्वेस्ट कर दिया, आप समझ रहे हैं मेरी बात की मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है या काम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं, मैं मेहनती हूं, मैं कैसे भी कमा के खाऊंगी, लेकिन अगर मेरे किए हुए काम को ही आप सिर्फ इस वजह से कि मैं आउटसाइडर हूं, मैं बड़ा चेहरा नहीं हूं और एक छोटा डायरेक्टर लेकर फिल्म बनाता है, तो इसका मतलब आज के बाद कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिम्मत नहीं करेगा शिखा मल्होत्रा को फिल्म लेके बनाने की, क्योंकि मेरे डायरेक्टर जो हैं उनका पैशन था कि फिल्म बनानी है, उन्होंने अपना घर गाड़ी गिरवी रख के ये फिल्म बनाई। उनको लोग कह रहे हैं कि संजय मिश्रा कोई 500 रुपये पर डे पे काम करने वाले आर्टिस्ट तो है नहीं, एक फिल्म जो 2 करोड़ की होती है, आप ये कह सकते हैं कि भाई 2 करोड़ की आपने ज़्यादा बना ली, 1.5 करोड़ की है, 1 करोड़ की है, आप ऐसा मान सकते हैं। कोई आपको ये कहे कि 10 लाख में दे दीजिए, 5 लाख में दे दीजिए, तो आप तो एक आदमी को गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने सामने। कोई फिल्म मेकर हिम्मत नहीं करेगा कि यार नए बच्चों को लेके फिल्म नहीं बनानी, और अगर मुझे ये कहा जाए कि बिना पेपर दिए गिव अप कर दो, तो वो तो मैं नहीं हूँ शुरू से। मेरी तकलीफ ये है कि मेरा काम सिर्फ इस वजह से, जिसे लोग नेपोटिज्म बोलते हैं, जिसे लोग गैंगिज्म बोलते हैं, सब जगह होता है, लेकिन जब उसकी वजह से आप एक जेन्युइन टैलेंट को आगे नहीं आने देते, वो अत्याचार है और वो नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो भी जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन सुशांत को कुछ हो गया तो लोग नहीं सुन रहे हैं उस चीज़ को, तो मेरे नाम से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई बार आपको मरने की कोशिश करनी पड़ती है। मैं जिस तरीके से जी रही हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ कई रातों से, मैं ठीक से खा नहीं रही हूँ, मैं अस्पताल में बैक टू बैक काम कर रही हूँ, मैं खुद एक मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर होते हुए आपको बताऊँ कि शरीर भी जवाब दे जाता है एक समय तक, कि आप खुद ही आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, पागल हो जाएंगे थोड़े समय में, और ऐसे ही कोई बड़े लोग आके कहते हैं कि पागल हो गई ये भी, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात जनता तक पहुँचाना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल है जेन्युइनली हमारा आप तक पहुंचना। आप हमें देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल लिया है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसीलिए क्योंकि लॉकडाउन है, थिएटर्स बंद है, तो हमारे पास एक रास्ता था, क्योंकि थिएटर्स में हमारी फिल्म नहीं चलती, लोगों तक रीच नहीं होती, लेकिन अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस तक हमारे पास एकमात्र रास्ता था, वो भी बंद हो चुका है क्योंकि बड़े स्टार्स की फिल्म्स आ रही हैं और हमारी फिल्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो